हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे। इट इज़ नोन एज ट्राइंगल्स। इससे पहले आपने लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा होगा। अब हम ट्राइंगल्स शुरू करेंगे। इसमें बेसिकली हमने जो टॉपिक्स लिख रखे हैं यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अ ट्राइंगल, concept of congruence, congruent triangles, criteria for congruence of two triangles, properties of an isosceles triangle and inequalities in triangles. So basically ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। अब ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें प्रूफ्स हैं। बेसिकली 9th में आपके तकरीबन 4 से 5 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें प्रूफ्स हैं और इनसे सवाल आते हैं। आपके डायरेक्ट 5 नंबर का सवाल आता है या 4 नंबर का सवाल आते हैं आपके एग्ज़ाम में। इन चैप्टर को करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम इस चैप्टर तक, क्योंकि बड़ा है तो इसे हम पार्ट्स में करेंगे। हम पहले पार्ट में हम टोटल 4 कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे। ओके, पार्ट 1 में। ओके, पार्ट 2 में हम 2 कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे। पार्ट 3 में प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कवर करेंगे हम। इन पार्ट 4 में इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल्स कवर करेंगे। बेसिकली हमारा 4 पार्ट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। पार्ट ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, वीडियोस छोटी रहेंगी, क्योंकि हमने उसे डिवाइड कर दिया। एक वीडियो रहती तो बड़ी हो जाती। तो हमने बेसिकली इन्हें डिवाइड कर दिया है 4 पार्ट्स में। टॉकिंग अबाउट फर्स्ट 4 टॉपिक्स, इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल्स। इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल, बेसिकली हम इसमें ट्राइंगल की डेफिनेशन पढ़ेंगे बेसिक। उसके बाद ट्राइंगल्स को क्लासीफाई करेंगे ऑन डिफरेंट बेसिसेस, ठीक है। उसके बाद ट्राइंगल से रिलेटेड टर्म्स, हम ट्राइंगल में पढ़ते हैं एंगल कितना होगा, ठीक है, उसमें कितनी साइड्स होती हैं, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। एंड द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टर्म है ये आपका, इसको देख लेते हैं। कॉन्ग्रुएंस एक टर्म होता है सिमिलैरिटी। और दूसरा जो कि हमने अभी देखा, इट इज कॉन्ग्रुएंस। अब इनमें फ़र्क क्या है इन दोनों टर्म्स में? इन दोनों टर्म्स में सिर्फ एक ही फ़र्क है, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। पहली बात, ये बात याद रखनी है, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, अब कैसे? सिमिलैरिटी हम सब कहते हैं जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से मिलती जुलती हो, ठीक है। बट हम उसमें ये नहीं कह सकते कि दोनों बिल्कुल सेम हैं। हो सकता है एक चीज़ छोटी हो दूसरी बड़ी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक कार है जिसमें हम ट्रेवल करते हैं, और वही सेम कार हमारे पास टॉय कार भी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों कॉन्ग्रुएंट। हम क्या कहेंगे, सिमिलर कार्स हैं, ठीक है। एक छोटी है टॉय कार है, एक बड़ी कार है। ओके, बट इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होगा, सेम कार है, यानी हम जिस कार में ट्रेवल करते हैं वैसी ही एक और कार है हमारे पास। ओके, कॉन्ग्रुएंस में और सिमिलैरिटी में क्या कितना डिफरेंस है? कॉन्ग्रुएंस में चीज़ जो है सेम रहेगी और सिमिलैरिटी में साइज में डिफर। ओके, अब हम यहाँ से अपना चैप्टर की बिगिनिंग करते हैं ट्राइंगल्स की, विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल्स। इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल। इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल में हम पहले ट्राइंगल की डेफिनेशन देखते हैं। हम ट्राइंगल को डेफिनेशन 2 तरीके से दे सकते हैं, एक कंसेप्ट ऑफ लाइन से और दूसरी कंसेप्ट ऑफ लाइन सेगमेंट से। लाइन सेगमेंट बेसिकली लाइन का पार्ट होता है। तो डेफिनेशन बेसिकली सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं डेफिनेशन को। अब आपको जो याद रह जाए आप वही डेफिनेशन लिखे आइएगा एग्जाम में अगर पूछे तो। पहली डेफिनेशन क्या कहती है? अ ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस। ट्राइंगल क्या है? क्लोज्ड फिगर है। क्लोज्ड फिगर यानी उसमें कोई ओपन कर्व है, कोई भी हमारा कोई भी कर्व है हमारे पास। ओके, इससे अंदर या बाहर जाने के लिए हमारे पास कहीं पे जगह नहीं है। इसे कहेंगे, क्या कहेंगे? क्लोज्ड फिगर। ओके, क्या कह रहा है? ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर है जो कि 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से बनती है। यानी एक लाइन जा रही है हमारी एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में जा रही है, एंड एक और एक्स वाई प्लेन में जा रही है एक लाइन।
सो तीन लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे के साथ, टू एट अ टाइम, तो थ्री, तो हमारी जो फिगर का फॉर्मेशन होगा उससे हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल कहेंगे। ओके, एट द सेम टाइम हम एक और डेफिनेशन देखेंगे ट्राइंगल की, क्या कहेंगे, इट इज़ अ सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे पास तीन लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, बेसिकली लाइन का पार्ट होता है। हमने तीन लाइन सेगमेंट लिए, ओके, और इन तीनों को आपस में जोड़ दिया। सो जो फिगर का फॉर्मेशन हुआ उसे क्या कहेंगे, ट्राइंगल कहेंगे। ओके, सो मैं इनकी डेफिनेशन लिख देता हूँ आपके लिए। सो जैसे कि हम ये डेफिनेशन देख सकते हैं, क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस और सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स। इसमें हमने एक चीज़ देखेंगे, हम यहाँ बार बार क्लोज्ड फिगर की बात कर रहे हैं। क्लोज्ड फिगर के जरिए हम कहना क्या चाह रहे हैं बेसिकली। सो क्लोज्ड फिगर का यहाँ बेसिकली मतलब है पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होता है, पॉली यानी होता है मैनी, पॉलीगन एक वर्ड होता है पॉलीगन। इसे दो पार्ट में हम तोड़ लेते हैं, पॉली प्लस गन। ओके, सो पॉली का मतलब होता है मैनी एंड साइड्स, गन का मतलब होता है साइड्स। So polygon, it is a closed figure with many sides. Those many sides can be 2 or 3 or 4. That cannot be 1. Okay. अब क्योंकि लाइन से बन रहा है, स्ट्रेट लाइन से कोई भी पॉलीगन बन रहा है, तो एटलीस्ट 3 लाइंस रिक्वायर होंगी किसी भी पॉलीगन के फॉर्मेशन के लिए। तो जब हम 3 लाइंस को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो हमें जो पॉलीगन मिलता है उसे क्या कहते हैं, हम ट्राइंगल कहते हैं। ओके, सो ये तो हो गई डेफिनेशन, बेसिकली इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल में ट्राइंगल की डेफिनेशन। अब थोड़ा ट्राइंगल के बारे में देख लेते हैं अब हम। सो हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, हम इसे नाम दे देते हैं कॉर्नर पॉइंट्स को इसके, इट इज ए बी एंड सी। अब देखते हैं हम। सो ट्राइंगल में बेसिकली कितनी साइड्स, ट्राइंगल की साइड्स की बात करते हैं हम। सो ट्राइंगल में बेसिकली कितनी साइड्स होंगी, टोटल 3 साइड्स होंगी, क्योंकि 3 लाइन सेगमेंट से बन रहा है या फिर 3 लाइन के इंटरसेक्शन से बन रहा है। तो हम यहाँ पे साइड्स लिख देते हैं। पहली क्या है, ए बी, देन बी सी, देन ए सी। यू कैन रिवर्स ऑर्डर, ए बी को आप बी ए भी लिख सकते हो, बी सी को सी भी लिख सकते हो, पर 3 लाइन्स को हमें लिखना है। ओके, यू कैन नॉट राइट ए बी और उसके बाद फिर आप बी ए, ऐसा नहीं लिख सकते, आप कोई एक लिखना है दोनों में से। उसके बाद साइड्स हो गई, साइड्स के बाद एंगल। एंगल क्या होते हैं, जो भी 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो जो फॉर्मेशन होता है, एंगल का फॉर्मेशन होता है 2 लाइन के इंटरसेक्ट करने से। अब यहाँ पे 2 लाइन 3 बार इंटरसेक्ट कर रही हैं तो टोटल 3 एंगल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ट्राइंगल में कितने एंगल होंगे, 3 एंगल्स होंगे। सो हम एंगल्स का नाम भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली नोटेशन देख रहे हैं, हमें डिनोट कैसे करना है। ओके, किसी भी चीज़ को, जैसे साइड्स को ए बी बी सी ए सी से नोट करेंगे। अब एंगल, फॉर एग्जांपल हम एंगल ए से शुरुआत करते हैं तो हम एंगल ए लिख सकते हैं डायरेक्टली ऐसे। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी या फिर एंगल सी ए बी। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कौन सा ऑर्डर लेना चाहते हैं। ओके, देन एंगल बी लिख सकते हैं हम, ये किसके बराबर होगा, एंगल ए बी सी के। ओके, एंगल सी ये किसके इक्विवेलेंट होगा, एंगल ए सी बी के। हम ये ऑर्डर रिवर्स भी कर सकते हैं, सी ए बी, सी बी ए एंड बी सी ए। ओके, अब ये तो हो गई एंगल्स की बात। अब जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस या जहाँ जहाँ लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहे हैं ट्राइंगल में, यानी इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे, यानी किनारे। ठीक है, सो ट्राइंगल में वर्टेक्स कितनी हो गई हमारे, वर्टेक्स भी टोटल 3 हो गई, ए बी एंड सी। अब हम आते हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पे। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, ट्राइंगल जो पॉलीगन है इसके सम ऑफ इंटरनल एंगल्स जो होता है वो होता है 180 डिग्री। यानी इंटरनल एंगल्स का सम होता है कितना, 180 डिग्री। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस इसके आउटर एंगल्स का सम, एंगल ए एक्सटीरियर प्लस एंगल बी एक्सटीरियर प्लस एंगल सी एक्सटीरियर, इसका सम क्या होगा,
360 डिग्री। ये सिर्फ ट्राइंगल के केस में नहीं, आप किसी भी पॉलीगन को ले लो, 3 साइडेड हो, 4 साइडेड हो, 5 साइडेड हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम वो कितना होगा 360 डिग्री। इंटरनल एंगल्स का सम बढ़ता जाएगा। ओके, अब एक्सटीरियर एंगल का सम लेते कैसे हम जो हमारी साइड्स हैं उन्हें एक्सटेंड कर देते हैं किसी एक डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और सभी साइड्स को इंक्रीज करते हैं। हमने बी को इंक्रीज कर दिया, हमने सी को इंक्रीज कर दिया एंड हमने ए बी को इंक्रीज कर दिया। ओके, सो ये जो एंगल्स की फॉर्मेशन हुए ये हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स। अब इनका सम 360 कैसे हुआ, अंदर वाले एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री है। ओके, सो ये हम बाद में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल केस में। सो बेसिकली एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री होगा, मैं आपको आगे समझाऊंगा। अच्छा, ट्राइंगल हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया ट्राइंगल के बारे में, उसकी साइड्स डिनोट करना सीख ली, एंगल्स डिनोट करना सीख लिया एंड वर्टेक्स डिनोट करना सीख ली। एक चीज़ रहेगा, ये भी ट्राइंगल डिनोट करना, हम ट्राइंगल को कैसे डिनोट करें। सो ट्राइंगल को डिनोट करने का तरीका होता है, हम आगे बढ़ाते हैं ट्राइंगल ऐसे छोटा, और उसके आगे उसके कॉर्नर्स पे जो भी हमने उसको वेरिएबल्स से नेम दिया है उनको लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हियर ट्राइंगल ABC इज आवर फिगर। सो इट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल्स। नाउ अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो हमारा पहला टॉपिक खत्म हो चुका है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल्स। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स की बात करूं तो ट्राइंगल्स को हम दो चीज़ों के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमने जैसे कि अभी पीछे पढ़ा था साइड्स, और दूसरा हमने पढ़ा था एंगल्स। सो हम ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स क्लासिफाई कर सकते हैं ट्राइंगल को, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी ट्राइंगल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सो पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड्स के बेसिस पे ट्राइंगल्स को क्लासिफाई किया जाए तो तीन तरीके के ट्राइंगल्स होते हैं हमारे पास। हम पहले ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें, हमारा जो ट्राइंगल होता है, फॉर एग्जांपल वी हैव अ ट्राइंगल ABC, तो इसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, दैट इज ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA। अब क्योंकि हम यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल देख रहे हैं तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, ये बेसिकली ज्योमेट्री का पार्ट है ट्राइंगल्स। ओके, हम 11th में जाएंगे या 12th में जाएंगे, 11th 12th में, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके पूरा पार्ट पढ़ेंगे। उसमें हम लाइंस पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, एलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे एंड सो ऑन। सो उसमें ट्राइंगल के भी पॉइंट्स आएंगे। तो ट्राइंगल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 3 पॉइंट अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तीनों पॉइंट्स की क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। तो उसमें से एक पॉसिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट्स की, कि अगर दो पॉइंट्स हमारे रेशनल हैं, फॉर एग्जांपल हमारा पॉइंट B इज 1,0, पॉइंट C इज 5,0, सो इट इज 100% गारंटी दैट पॉइंट A जो होगा वो इर्रेशनल होगा। क्या होगा, इर्रेशनल होगा। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक बार और आपको बता देता हूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में दो पॉइंट्स अगर रेशनल हैं तो थर्ड पॉइंट जरूरी है कि वो इरेशनल होगा। ये इरेशनल को डिनोट करने का साइन है क्यू स्टार, रेशनल को क्यू से डिनोट करते हैं। सो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारा दूसरे तरीके का ट्राइंगल आता है दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करें तो इसमें एनी टू साइड्स आर इक्वल।
एनी टू साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन क्या थी? ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की कंडीशन क्या है? एनी टू साइड्स आर इक्वल। देन अब दो साइड्स, अब वो कोई सी भी हो सकती है। हम फॉर एग्जांपल तीन फिगर ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल की। हम इन्हें नोट कर देते हैं ए बी सी, इसे भी ए बी सी से डिनोट करेंगे एंड इसे भी ए बी सी से डिनोट करेंगे। हमने तीन सिमिलर ट्राइंगल्स बनाए हैं। एनी टू साइड्स आर इक्वल, या तो ए बी इक्वल टू बी सी होगा, या बी सी इक्वल टू ए सी होगा, या फिर ए बी इक्वल टू ए सी होगा। सो ये तीन ट्राइंगल्स टोटल कितनी कंडीशन बन रही हैं? तीन तीन आपके रिजल्ट्स बन रहे हैं। किस कंडीशन के साथ? एनी टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है। सो इन ट्राइंगल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन ट्राइंगल ए बी सी, पहली वाली लेते हैं कंडीशन हम। हेयर ए बी इक्वल टू बी सी, हेयर बी सी इक्वल टू ए सी, एंड हेयर ए बी इक्वल टू ए सी। नाउ दिस इज द थर्ड कंडीशन। अब हमारा एक और तरीके का ट्राइंगल होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, दैट इज स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल की बात करें तो इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, यानी ऑल द थ्री साइड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लेंथ। ओके, सो वी हैव ए बी सी। So looking over the sides, so in triangle ABC, AB is not equal to BC, is not equal to AC। ये तो हो गया साइड्स की बात। अब हमने ऊपर पढ़ा था इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम थोड़ा और देखेंगे आगे। पहली बात, इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर तीनों साइड्स बराबर हैं, ठीक है, इसीलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। ओके, हमने पढ़ा था तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सो तीनों एंगल क्योंकि सेम है तो 3 टाइम्स एंगल ए लिख लेते हैं हम, दैट इज 180 डिग्री। देयरफॉर वी गेट एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। हमारे ईच एंगल का सम कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अब अगर हम एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से पी क्यू आर, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे, क्योंकि इनकी जो एंगल्स हैं 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री हैं, इसका भी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री है। यानी अगर आप जैसे ट्राइंगल पी क्यू आर को यहाँ पे इसके ऊपर लेके आएंगे और पी क्यू आर छोटा है, तो जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे, बड़ा करेंगे, तो ये ए बी सी के बिल्कुल फिट आएगा, बराबर ऊपर आ जाएगा बिल्कुल। बट दिस कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, मे बी कॉन्ग्रुएंट और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इसकी गारंटी नहीं। अगर साइड्स बराबर हैं ट्राइंगल ए बी सी की, ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, अदरवाइज ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। हम कॉन्ग्रुएंट के बारे, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आगे पढ़ेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको कॉन्सेप्ट। सो ये तो हो गई हमारे इंटरनल एंगल्स की बात। अब क्योंकि हमारे इंटरनल एंगल 60 डिग्री ईच हैं, अब हम लाइन को एक्सटेंड करते हैं। सो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा? स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री एंगल बनेगा, हम किसी भी लाइन से कट करेंगे। सो ये हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। इन द सेम वे ये भी 120 होगा, एंड इन द सेम वे ये भी 120 होगा। जब हम तीनों 120 को, तीनों एक्सटीरियर एंगल्स को सम करेंगे, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमें कितना मिल जाएगा? 360 डिग्रीज। इसके बाद ये हमने अभी पीछे जैसे जब पढ़ा था 360 डिग्री सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो ये प्रूफ हो गया यहाँ से। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसकी वजह से अपोजिट टू एंगल्स, जो दो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट में जो दोनों एंगल्स होते हैं वो दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ओके, नाउ अब हमने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, हम देख चुके हैं। अब हम क्या देखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स देखेंगे। सो हम हेडिंग डालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स।
ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स देखें तो पहला होता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। मैं यहाँ लिख देता हूँ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो जैसा कि नाम समझाता है राइट एंगल, राइट एंगल कहते हैं हम 90 डिग्री को। सो ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का सिंपल मतलब ये है वन राइट एंगल, अ ट्राइंगल विद वन राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल विद वन राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री। वन एंगल is equal to 90 degree. So the other two angles will make a sum of 90 degree. ओके, टोटल 180 डिग्री सम होता है ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बचे हुए दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। सो ट्राइंगल को हम बनाते कैसे हैं, सॉरी, ये ट्राइंगल बना दिया ए बी सी एंड हेयर एज वी कैन सी एंगल ए जो है, एंगल ए वो 90 डिग्री है। सो राइट एंगल को हम ऐसे शो नहीं करते, फॉर एग्जांपल हेयर कर्व्स, हम राइट एंगल को स्क्वायर एंगल से शो करते हैं। ओके, सो इट इज़ 90 डिग्री। हमें यहाँ पे 90 डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर हमने यहाँ पे स्क्वायर एंगल बना दिया। अगर हमने यहाँ पे ऐसा एंगल बनाया है, ओके, फॉर एग्जाम्पल हेयर, तो हमें यहाँ पे 90 डिग्री लिखना पड़ेगा। ओके, बट इट इज़ नॉट अ गुड नोटेशन। हम इस नोटेशन को प्रेफर करते हैं और यहाँ पे 90 डिग्री लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिखा है। ओके, अब अगर एंगल ए 90 डिग्री है इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो अगर आपको एंगल अज्यूम करने हो राइट एंगल ट्राइंगल में, एंगल बी और सी, तो आप एंगल बी को अगर x डिग्री अज्यूम करेंगे, सो एंगल सी कितना अज्यूम कर लेंगे, 90 माइनस x डिग्री। ओके, सो ये तो हो गई राइट एंगल की बात। अब जो साइड नीचे है, जमीन में है, हम मान लें, इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं बेस। खड़ी हुई साइड को जो y एक्सिस के डायरेक्शन में है, इसे क्या कहते हैं हम, परपेंडिकुलर। ओके, एंड द स्लांट साइड, ठीक है, जो कि राइट एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसे क्या कहते हैं हम, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, कुछ लोग हाइपोटेनियस भी बोलते हैं, या आप ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या अच्छा लगता है, आपको जो चाहिए आप बोल सकते हैं। बेसिकली दोनों ही सही हैं, हम इसे एक्सेंट के हिसाब से बोलते हैं। कुछ लोग ब्रिटिश एक्सेंट में बोलते हैं, कुछ लोग अमेरिकन में, सो डिपेंड करता है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम, सो अब हम पाइथागोरस थ्योरम और देख लेते हैं। यहाँ पे वो क्या कहती है, ए बी स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ओके, सो हियर हम क्या देख सकते हैं, इट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, सॉरी, प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। सो ये हमने क्यों पढ़ा, ये हमने इसलिए पढ़ा है ताकि हमें अगर क्वेश्चन में वो दो साइड्स दे देता है, क्या दे देता है, दो साइड्स दे देता है, सो हम तीसरी साइड इस फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव बीन गिवन ए सी एंड बी सी, सो वी हैव टू कैलकुलेट ए बी। सो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस वो, सॉरी, रूट ऑफ, सॉरी 1 सेकेंड, रूट ऑफ बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। हम ए सी को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा ए सी स्क्वायर का टर्म। ओके, सो ये टर्म हो गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो उसमें कुछ ट्रिपलेट्स होती हैं, जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो पहली है या ट्रिपलेट्स,
सो ट्रिपलेट्स क्या होती हैं, यानी तीनों साइड्स ए बी, बी सी एंड ए सी, सो इनकी लेंथ। सो इसमें 3 ट्रिपलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली है 2 ट्रिपलेट्स, पहली है 3 4 5, दूसरी है 5 12 13। हमेशा जो बड़ी वाली साइड है इन दोनों केसेस में वो हाइपोटेन्यूस रहेगी, और छोटी वाली जो साइड्स हैं 3 4 5 12 वो बेस या परपेंडिकुलर में से रहेंगी। ओके, सो दीज आर बेसिकली द लेंथ ऑफ द साइड्स। इफ फॉर एग्जांपल बेस अगर 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो हाइपोटेन्यूस हमें कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। सो वी डू नॉट हैव टू सॉल्व दिस, हमें क्योंकि पता रहेगा पहले से। अब सो ये राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हमने देख लिया, बहुत कुछ देख लिया है। सो अब हम अपने सेकंड ट्राइंगल के ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के पे हम सेकंड ट्राइंगल की बात करते हैं, दैट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सो सेकंड ट्राइंगल क्या है हमारा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, ट्राइंगल विद ऑल एंगल्स, यानी वो ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल्स, विद ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। हमने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा है, मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ। वो लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल, ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल, इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल। सो वहीं आप देख रहे हैं जब लेस देन 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, तो इससे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। सो ये बेसिकली सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ओके, सो हम इसे डायरेक्टली ऐसे सिंपली ऐसे शो कर देते हैं। सो ए बी सी, वेयर ऑल 3 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर लेस देन 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल ट्राइंगल ए बी सी इज एक्यूट एंगल्ड। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड ट्राइंगल के बारे में, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। जैसा कि आप नाम से देख सकते हो, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। जैसा कि आप नाम से देख सकते हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल यानी ऑब्ट्यूज एंगल से रिलेटेड है, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी एक एंगल ट्राइंगल का ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। हमारा ट्राइंगल है तो हमने इसे एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री शो कर दिया। ओके, सॉरी, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ए बी सी। ओके, सो हियर वी से इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इज ऑब्ट्यूज, इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, सो यहां पे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल यानी हमारा सेकंड टॉपिक खत्म हो गया हमारे चैप्टर का। ओके, सो हम यहाँ वापस आते हैं। सो बेसिकली वी हैव कवर्ड इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। अब अपना थर्ड पॉइंट देखेंगे, दैट इज सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ए ट्राइंगल। देखते हैं। सो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अ ट्राइंगल, अगर इसकी बात करें तो ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है हमारे चैप्टर का, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स हम कवर करेंगे। सो हम अपने फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं, दैट इज मीडियन। आपने अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ा हो, अभी नहीं पढ़ा होगा तो छोड़ते हैं। मीडियन का मतलब होता है बीच में। ओके, ठीक है। अब मीडियन को हम क्या कह सकते हैं, मीडियन क्या होता है, इट इज़ अ लाइन सेगमेंट। आई एम नॉट राइटिंग द फुल डेफिनेशन, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दे रहा हूँ डेफिनेशन के, ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, मीडियन क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट होता है, ओके, जो कि अपोजिट वर्टेक्स के, जो कि साइड विद अपोजिट वर्टेक्स, यानी हमने ट्राइंगल का एक कोई पॉइंट पकड़ लिया, एक कोई वर्टेक्स पकड़ लिया, उसके जो अपोजिट में साइड होगी उसको बीच से डिवाइड करता है, यानी मिड पॉइंट से डिवाइड करता है। डिवाइड द मिड पॉइंट। हम यहाँ पे कह सकते हैं डिवाइड द साइड इन 2 इक्वल पार्ट्स, डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट्स, साइड इन 2 इक्वल पार्ट्स।
सो हम अगर इस डेफिनेशन को देखें तो इट इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड विद अपोजिट वर्टेक्स। हमारा अगर कोई ट्राइंगल है ए बी सी, सो बी सी का अगर हम बिल्कुल हाफ ले लें, यानी दिस डिस्टेंस लेट्स से a by 2 इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस a by 2। सो जो लाइन सेगमेंट अपोजिट होगा साइड के, सो जो वर्टेक्स अपोजिट होगी साइड के, तो वहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, और हम इसको जोड़ दें कहाँ से, इस मिड पॉइंट से, तो इस लाइन को क्या कहेंगे हम, मीडियन कहेंगे। मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ। सो इस दिस लाइन इज नोन एज मीडियन। ठीक है, ये इन दोनों साइड्स को बराबर बराबर रेशियो में, क्या 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। ओके, सो ये हो गई मीडियन। अब हर ट्राइंगल में 3 मीडियन होती हैं। ओके, हर ट्राइंगल में 3 मीडियन होती हैं। पहली वर्टेक्स ए से जाएगी, दूसरी कहाँ से जाएगी, दूसरी वर्टेक्स बी से जाएगी। ठीक है, ये भी ए सी को बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, और तीसरी वर्टेक्स सी से जाएगी। इतनी बात तो आप भी समझते हैं, ये ए बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दिस सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड की बात करें, सो दूसरा पार्ट हमारा सेंट्रॉइड। So it is the intersection of all the 3 medians. It is the intersection of all the 3 medians. All the 3 medians यानी हमने यहाँ पे मीडियन बनाई थी पहली, हमें नेम कर देते हैं D E F। सो ए डी बी ई एंड सी एफ, ये तीनों मीडियंस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड। सो द होल लाइन इज कॉल्ड मीडियन, ओके, एंड द पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड की बात करें तो सेंट्रॉइड में एक प्रॉपर्टी होती है, हम इस ए डी लाइन को बाहर निकाल लेते हैं, ए डी, लेट्स से पॉइंट जी पे जो है कट कर रही थी। ओके, पॉइंट जी, हम सेंट्रॉइड को जी से बेसिकली डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, सेंट्रॉइड को डिनोट कैसे करते हैं, जी से। सो ये जो रेशियो होता है ए जी इज टू जी डी, ये 2:1 का होता है। ए जी इज टू जी डी इज द रेशियो 2:1, यानी जो वर्टेक्स की तरफ जो पार्ट है वो 2 पार्ट होगा, और जो साइड की तरफ पार्ट है वो 1 पार्ट में होगा। ओके, सो ये तीनों मीडियन के साथ ट्रू है, यानी यहाँ पे भी 2:1, यहाँ पे भी 2:1। ओके, सो 2:1 के रेशियो में मीडियन सेंट्रॉइड डिवाइड करता है मीडियन को। उसके बाद थर्ड पार्ट, हमारा थर्ड पॉइंट जो आता है, थर्ड टर्म, दैट इज अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड जैसे कि नाम से समझ सकते हैं, इट इज़ अ परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। जब भी किसी भी साइड पे हमारी ट्रायंगल गिर रही होगी ये लाइन, तो ये कितना एंगल बना रही होगी, 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन कर रही होगी। सो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट। अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज अ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर line segment drawn from the vertex to the opposite side to the opposite side. Okay, तो डेफिनेशन हमारे क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। सो ये हमारी डेफिनेशन हुई किसकी, अल्टीट्यूड की। बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, हमारा कोई ट्राइंगल है, ओके,
सो हमारी अपोजिट साइड जो है वहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट वहाँ से गिराएंगे, हाँ वर्टेक्स से गिराएंगे अपोजिट साइड पे, सॉरी ठीक है। सो मे बी ये दोनों साइड्स बराबर भी हो सकती हैं, बराबर नहीं भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है ट्राइंगल कैसा है। ओके सो इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, अल्टीट्यूड कहेंगे। किस लाइन सेगमेंट को, इस लाइन सेगमेंट को। ओके ये परपेंडिकुलर है इस पे, वर्टेक्स से आ रहा है, इसे क्या कहेंगे हम, अल्टीट्यूड। सो इन हम यहाँ पे ट्राइंगल लिख देते हैं, ए बी सी डी लिख देते हैं। सो इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज अल्टीट्यूड। ओके अब हम क्या करेंगे, तीन अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। ए से ड्रॉ किया हमने, बी से एंगल बी से भी ड्रॉ करेंगे, एंगल सी से ड्रॉ करेंगे। करें ड्रॉ। पहला अल्टीट्यूड ड्रॉ करा हमने, ओके दूसरा ड्रॉ करा, एंड तीसरा ड्रॉ करा। तीनों 90 डिग्री पे काट रहे हैं साइड्स को, अपोजिट साइड्स को। अब हमारी ये तीनों अल्टीट्यूड जहां पे मिल रहे हैं जिस पॉइंट पे, ओके क्या ओके जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अरे सॉरी ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, ऑर्थो सेंटर। यानी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री अल्टीट्यूड्स इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर को हम किससे नोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं, पहली बात। अब हम ज्योमेट्री में जाएंगे, लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ेंगे जाके, तो वहाँ इसके फॉर्मूला आता है ऑर्थो सेंटर निकालने का। हमें फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है x1 10a प्लस x2 10b प्लस x3 10c अपॉन 10a प्लस 10b प्लस 10c। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम। सो ये सभी अभी आपके लेवल का नहीं है, ये आप क्लास 11th में जाएंगे वहाँ पढ़ेंगे। हम बात करते हैं थोड़ा सा ऑर्थो सेंटर में और आगे। ऑर्थो सेंटर ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। यानी एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर हमारा ऑर्थो सेंटर लाई कर रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा हमारा अगर, तो इसके बाहर लाई करेगा। कैसे बाहर लाई करेगा, पहला ठीक है, दूसरा सॉरी बाय मिस्टेक, हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, अरे वी हैव एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। सो पहला यहां पे लाई करेगा, ओके इसे एक्सटेंड करेंगे हम, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड्स के, तो इस वाले एंगल से यहाँ पे लाई करेगा, ओके। और जब हम इस वाली साइड्स को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ लाई करेगा अल्टीट्यूड, ठीक है। और हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये आउटसाइड द ट्राइंगल यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है, ठीक है। और जबकि हमारा जो ट्राइंगल है वो ये वाला है, ठीक है। थर्ड क्या आता है, राइट एंगल ट्राइंगल का केस, तो इट लाइज ऑन द वर्टेक्स। हमारा अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे ऑर्थो सेंटर लाई करेगा, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टर्म आता है, डेट इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, इट बाइसेक्ट्स द एंगल। ये तो बहुत ही मतलब आसान डेफिनेशन होगी, समझ में नहीं आएगा क्या। अ लाइन सेगमेंट विच बाइसेक्ट्स द एंगल। बाइसेक्ट्स द एंगल यानी किसी भी, बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, ठीक है। तो हमारा ये एंगल है, इसे अगर हम दो इक्वल पार्ट में कोई लाइन डिवाइड कर रही है तो इसे क्या कहेंगे हम, एंगल बाइसेक्टर, ओके। सो इट इज ऑल अबाउट एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल जैसे हम अल्टीट्यूड से ऑर्थो सेंटर पे आए, ऐसे ही हम एंगल बाइसेक्टर से इन सेंटर पे आएंगे। कैसे आएंगे देखते हैं। हमारा ट्राइंगल है, हम इसमें तीन एंगल बाइसेक्टर बना सकते हैं मैक्सिमम, हमने तीनों बना दिए। सॉरी
बेसिकली हमने यहाँ पे 3 एंगल बाइसेक्टर बना दिए। ठीक है, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ओके, सो तीनों एंगल बाइसेक्टर बना दी। अब जो तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिल रहे हैं उसको क्या कहते हैं हम? इन सेंटर। इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा। ऐसी एक टर्म होता है एक्स सेंटर, वो ट्राइंगल के बाहर होता है। ओके, हम अगर इस लाइन को एक्सटेंड कर दें तो एक एंगल यहाँ होगा हमारा, एक एंगल इसी तरह यहाँ होगा। तीनों को, दोनों को जब बाइसेक्ट करेंगे तो ये एक लाइन यहाँ आएगी, एक लाइन यहाँ आएगी। ओके, सो यहाँ जो मिलेगा उसे क्या कहेंगे हम? एक्स सेंटर। अब इन सेंटर को आई से डिनोट कर देंगे, ये तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता हो, समझ गए होंगे आप, आई से डिनोट कर देंगे। हाँ, इन सेक्टर के बारे में हमें एक बात करनी है। हमारा एक ट्राइंगल है, तो इन सेंटर को अगर हम उसके अंदर एक सर्कल बनाएं, क्या बनाएं? सर्कल। ट्राइंगल है, ये हमारा सर्कल है, तो इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा? इन सेंटर होगा। ठीक है, इसीलिए उसका नाम ही इन सेंटर है। ओके, और उसकी जो रेडियस होगी वो यहाँ से लेके इस पे जो परपेंडिकुलर गिर रहा होगा वहां तक की होगी। ठीक है, डेट वुड बी द रेडियस। ठीक है, और इस रेडियस को क्या कहेंगे? इन रेडियस। इसके बाद ये मैं एक बात यहाँ पे लिख भी देता हूँ दोबारा, इन सेंटर वाली। इन सेंटर इंपॉर्टेंट करके, इन सेंटर ऑलवेज लाई in the interior of the triangle। नेक्स्ट, 7th है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी बिल्कुल बाइसेक्टर यानी बीचों बीच से काटे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी परपेंडिकुलरली काटे, बीचों बीच से काटे। हमारी लाइन है, इसे परपेंडिकुलरली कट करेगा, बीचों बीच से करेगा। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेंगे। वो बेसिकली लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेंगे। सो इसे बराबर से काट दिया। सो दिस इज आवर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लाइन सेगमेंट विच बाइसेक्ट अ लाइन सेगमेंट एंड इज परपेंडिकुलर टू इट। अब हम अगेन इसमें क्या देखेंगे? कुछ ना कुछ तो हम हर बार देख ही रहे हैं, तो इसमें भी कुछ देखते हैं। हमारा टर्म आता है सरकम सेंटर। ओके, तो सरकम सेंटर की बात करें तो हम तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को जब आपस में जोड़ देंगे। ओके, पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसे काट रहा है, दूसरा इसे काट रहा है, तीसरा इस लाइन को कट कर रहा है परपेंडिकुलरली। ओके, तो जहां पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सरकम सेंटर। एक हमने पॉइंट पहले पढ़ा था ऑर्थो सेंटर, एक पढ़ रहे हैं हम सरकम सेंटर। ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको दोनों याद रखने हैं। ठीक है, पहला कैसे बन रहा था? अल्टीट्यूड के काटने से। अल्टीट्यूड में और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या फर्क है? अल्टीट्यूड में जो लाइन है वो डायरेक्टली वर्टेक्स पे जाके मिलेगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कोई गारंटी नहीं कि वो वर्टेक्स पे जाके मिलेगी, और उसमें जो लाइन बाइसेक्ट होगी वो उसमें वो दोनों बराबर हिस्सों में कटेगी। ठीक है, अल्टीट्यूड में बराबर हिस्सों में कटेगी या नहीं कटेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो अल्टीट्यूड वाले केस में ऑर्थो सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले केस में सरकम सेंटर की फॉर्मेशन होगी। ओके, सरकम सेंटर को ओ से डिनोट करेंगे, ऑर्थो सेंटर को हमने एच से डिनोट किया था। ठीक है, सो ये हमारा होगा सरकम सेंटर के बाद। सरकम सेंटर के बाहर, मतलब इस ट्राइंगल के बाहर, सरकम सेंटर वाले ट्राइंगल के बाहर अगर हम कोई सर्कल बनाएं जो तीनों पॉइंट को टच कर रहा होगा, ठीक है, तो उसका जो सेंटर होगा वो अगेन क्या होगा? ऑर्थो सेंटर। ओके, वो सॉरी सरकम सेंटर। ठीक है, अब इसकी रेडियस क्या होगी? ट्राइंगल के यहाँ पे जो मिल रहा होगा। ओके, अब हमारा एक लास्ट टर्म बचता है इसमें। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है? 9th टर्म, दैट इज पेरीमीटर। ठीक है, इट इज द सम ऑफ ऑल लेंथ्स ऑफ ए ट्राइंगल।
यानी हमारा ट्राइंगल है कोई ए बी सी, सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू पेरीमीटर. सो दिस इज ऑल फॉर आवर थर्ड टॉपिक. थर्ड टॉपिक हमारा क्या था, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अ ट्राइंगल. सो इसमें 9 इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने पढ़े रिलेटेड टू अ ट्राइंगल. ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं हम यहाँ देख लेंगे, पीछे हमने जगह स्पेस छोड़ दिया था. सो ओके, सो यहाँ देखते हैं हम. पहला है ट्राइंगल में ओनली वन राइट एंगल होगा. यानी अगर किसी ट्राइंगल में राइट एंगल है तो कितना हो सकता है, मैक्सिमम एक से ज़्यादा राइट एंगल नहीं हो सकता. ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल. ठीक है, सिमिलरली इन केस ऑफ कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है, तीसरा है राइट एंगल में हमने जैसे कि बताया था, जो बचे हुए दोनों एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा. ठीक है, बस ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं. एक चौथा और पॉइंट है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर ये कलर शो नहीं, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर एंड सरकम सेंटर. ओके, ये सारे क्या करेंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे. कोइंसाइड का मतलब यानी एक के ऊपर एक. ठीक है, सब एक ही जगह पे लाई करेंगे, एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे. ओके, इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का आता है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस. हम इसे पढ़ेंगे, इसके बाद हम जो है बचा हुआ जो हमारा चैप्टर उसे नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे. सो हमारा लास्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस. कॉन्ग्रुएंस की बात करें तो हमने अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था. ठीक है, तो पहले हम सिमिलर की बात करते हैं. सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग एग्जैक्टली सेम शेप. ठीक है, सेम शेप, ये किसी कंडीशन है सिमिलर होने की. किसी भी दो चीज़ों के सिमिलर होने की कंडीशन क्या है, सेम शेप होनी चाहिए, यानी एक जैसी दिखनी चाहिए. ठीक है, कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन क्या है, कॉन्ग्रुएंस की 2 कंडीशन है. पहली यही है, सेम शेप. दूसरी कंडीशन है सेम साइज. यानी आपने कभी देखा होगा, आप अगर कभी नोटबुक खरीदने गए होंगे या आप एनसीईआरटी की बुक्स खरीदने जाते हैं, तो एनसीईआरटी की जैसे मैथ्स की बुक आपने खरीदी तो आप 10 खरीदो या 15 खरीदो, सब सेम शेप की होंगी, सेम साइज की होंगी, सब कुछ सेम होगा उनमें, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, दीज आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, बट अगर आप एनसीईआरटी की बुक खरीदने जाते हो एक, और एक आप जो है घर से पीडीएफ डाउनलोड कर निकलवा लेते हो, बुक तो सेम है तो इसलिए सेम शेप होगा, बट उसका साइज बदल जाएगा. ठीक है, हो सकता है बड़ी हो सकता है छोटी हो. ठीक है, डिपेंड करता है. सो सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंस में बस यही डिफरेंस है. अब हम कह रहे हैं कॉन्ग्रुएंट लाइन. अच्छा, कॉन्ग्रुएंस का सिंबल क्या होता है, ये. ठीक है, इसके बाद हम कह रहे हैं कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट. इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे कुछ पॉइंट देखेंगे. पहला क्या है, कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट, यानी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी. दूसरा लाइन सेगमेंट है सी डी. अगर ए बी और बी सी डी कॉन्ग्रुएंट है, यानी ए बी इक्वल टू सी डी. ठीक है, या हम लिख सकते हैं ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी. ठीक है, इसके बाद कॉन्ग्रुएंट एंगल का क्या मतलब हुआ, एंगल, 2 एंगल फॉर्मेशन हो रहे हैं. कॉन्ग्रुएंट एंगल मतलब क्या हुआ, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब क्या हुआ, दोनों की रेडियस सेम होगी.
बट इसका सेंटर अलग हो सकता है, इसका सेंटर अलग हो सकता है। ओके, कॉन्ग्रुएंट है, सेम साइज होना चाहिए, सेम साइज रेडियस की वजह से सेम साइज हो गया, सेम शेप होना चाहिए, सर्कल हैं दोनों तो सेम शेप, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बट कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि दोनों सेम पॉइंट पे होने चाहिए, ठीक है। दे में डिफर, पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, दूसरा वाला सर्कल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, ठीक है। सो कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स में दोनों स्क्वायर्स बराबर होंगे। ओके, सो ये जो था ये कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस था, ये बस आपको बताना था, मुझे ये बताना था सिर्फ सेम साइज हो सेम शेप हो तो उसे हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, और सिमिलर कहना है तो सेम शेप होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी एरिया इक्वल होंगे, ठीक है। ये पहली बात, फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया इक्वल होगा दोनों का। और अगर किन्हीं दो फिगर का एरिया इक्वल है तो ये सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है कि उनका कॉन्ग्रुएंट होना, हो भी सकते हैं कॉन्ग्रुएंट और नहीं भी हो सकते। इफ एरिया ऑफ टू प्लेन फिगर्स आर इक्वल दे मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। वाइस वर्सा मैं यहां लिख देता हूं, वाइस वर्सा यानी इसका अपोजिट, इसका उल्टा, इज नॉट ट्रू। यानी if two plane figures are congruent then areas are equal, but if the areas of two plane figures are equal then they may or may not be congruent, ठीक है। सो यहां पे हमारे टोटल 4 टॉपिक कवर हो जाते हैं। पहला इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल्स, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, तीसरा सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अ ट्राइंगल एंड चौथा कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। हमारे 4 कंसेप्ट बचते हैं, हम देखेंगे अगर हमारा पार्ट छोटा रहा तो हम 2 पार्ट में ही कवर करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो 3 पार्ट में तो हम कवर कर ही देंगे। इसमें टाइम आगे इसलिए लगेगा क्योंकि आगे प्रूफ्स हैं, प्रूफ में टाइम लगता है करवाने में। ओके, सो मैंने इन्हें डिवाइड कर दिया है पार्ट्स में ताकि हमारी वीडियो लेक्चर छोटे ड्यूरेशन के रहें और आपको बोरियत ना हो इसे पढ़ने में, ठीक है। सो आप इसे रिवाइज करिएगा पूरे को, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल जैसे कि हमने पढ़ा इसे रिवाइज कीजिएगा, देन क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। हमने ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स क्लासीफाई किया। देन इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने पढ़े, मीडियन, सेंट्रॉइड, अल्टीट्यूड, ऑर्थो सेंटर, एंगल बाइसेक्टर, इन सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सर्कम सेंटर एंड पेरीमीटर। उसके बाद हमने कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी पढ़ा। टोटल आज के लेक्चर में इतना ही था, ठीक है। अब हम इसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो वेट फॉर द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, मैं इसे अपलोड कर दूंगा जल्दी। ओके, फॉर नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।